हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बिटकॉइन, क्रिप्टो और ओवरऑल मार्केट्स को लेकर इन जनरल कि कहां पर हम हैं और क्या आने वाले 1-2 सालों में आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के मामले में या ट्रेडिंग के मामले में। इस वीडियो को 500 लाइक्स, 1000 लाइक्स जो भी पहुंचा सकते हो पहुंचा देना, लेकिन उन लाइक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो बिना स्किप किए, एक एक पार्ट, क्योंकि हर पार्ट उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। याद रखना दोस्तों, अगले कुछ दिन या महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमें बिटकॉइन के बॉटम के अराउंड बाइंग्स मिलने वाली हैं। और वो बाइंग आप ऑल्ट कॉइन में ले सकते हो, मीम कॉइन में ले सकते हो, सोलाना लोगे, इथेरियम लोगे, क्या लोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिस्टमैटिक बाइंग और सिस्टमैटिक कैसे आपको ग्रो करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट राइट इनटू द स्क्रीन। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आता हूं। मेरे सामने एक ये चार्ट है, आपको पता होगा कौन सा चार्ट है। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, राइट। अब अगर आप नोटिस करो इस चार्ट में, यहां पर हमारे सामने एक रेड बॉक्स बना हुआ है। रेड बॉक्स दो जगह बना हुआ है, एक ये रेड बॉक्स है, एक करंट रेड बॉक्स है। अब इस रेड बॉक्स का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, पिछली साइकिल से कंपेयर करें तो बिटकॉइन अपने उससे पहले वाले जो एटीएच बना था बिटकॉइन में 19,000 या 20,000 डॉलर्स का, उसके नीचे अगली बार 2022 वाली बेयर मार्केट में आया था और उसके नीचे मंडराया था काफी दिन तक। अब ये जो ड्रॉडाउन था उसके भी नीचे जो मार्केट गई थी वो 23% लगभग गई थी, 23 से 24%। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $69,000 और अभी मार्केट 69 के नीचे चल रही है, जो कि है $64,000 के अराउंड। तो अगर आप नोटिस करो तो अभी हम पिछले ऑल टाइम हाई के नीचे हैं और ये एक बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपैरिजन ही देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। पिछले ऑल टाइम हाई से नीचे एनी प्राइस इज अ डिस्काउंट प्राइस, ठीक। अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि क्या यार बॉटम बन गया है कि नहीं। देखो, इसके लिए एक और चीज मैंने आपको समझाई है कि बिटकॉइन में ना वीकली 200 एसएमए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसने अक्सर बिटकॉइन के बॉटम्स के अच्छी एसआईपी कब करनी है उसका टाइमिंग बताया है। अगर आप नोटिस करो दोस्त, तो बिटकॉइन के 200 एसएमए के नीचे जब भी प्राइस आता है वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। चाहे आप यहां पर देख लो, दिसंबर 2018 के अराउंड जब बिटकॉइन का प्राइस $2300 $3200 आया था और 200 वीकली एसएमए के अराउंड था, वो एक बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आई थी। उसी के बाद अगर आप नोटिस करो तो 2020 में कोविड क्रैश के दौरान जैसे ही हम 200 एसएमए के नीचे आए, वो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो 200 एसएमए के नीचे जब भी हम आए, यहां पर आए 2022 जून में, वहां पर उसके नीचे 20% का ड्रॉडाउन मिला और ये कोविड क्रैश से सिमिलर है, जिसमें हमें 200 एसएमए के नीचे अच्छी खासी डंप मिला था। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो जितना भी बाइंग अगर किसी ने किया 20,000 $25,000 के नीचे, उसकी बाइंग का प्रॉफिट बहुत तगड़ा गया, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा 5x हो गया, ठीक। अब हम 200 वीकली एसएमए के अराउंड है। अब इस लाल वाले डब्बे को हम इंक्रीज कर सकते हैं 23%। लेट सपोज मैं मजाक मजाक में भी अगर आपको बताऊं तो पिछले एटीएस से 23% का भी डाउनफॉल ले लेता हूं, लेट सपोज 23%, तो ये आता है $52,000 के अराउंड, ठीक। तो अगर 52 भी बिटकॉइन आता है तो वो आपके लिए एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे अनुसार। अब ऐसे टाइम में आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। बट इसी के साथ एक और मेट्रिक आपको समझाना है, वो अगर आपने नहीं देखा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसको मैं यहां पर इसीलिए कवर करना चाहूंगा। वो मेट्रिक है आरएसआई का। लेट मी कवर दैट। सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ इंडेक्स को ऑन करूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को जब मैं ऑन करता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा कि बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में कहां है। मैंने लास्ट बुल रन में प्रिडिक्शन किया है, लाइव मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है अपलोडेड। आप नोटिस करो वहां पर अगर आप देखोगे तो वीकली में जब भी बिटकॉइन आता है यहां पर ओवरसोल्ड टेरिटरी में, दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय बिटकॉइन और टू गो इनटू क्रिप्टो, राइट। उसके बाद किसी ने सोलाना लिया, मीम कॉइन लिया, पैसे बने हैं, राइट, पैसे बने हैं लोगों के। ऑब्वियसली फिर वो ओवरबॉट जाता है, फिर वो चीज है। बट मेरे हिसाब से एक इंडिकेटर, एक इंडिकेशन, एक एक जो पैरामीटर आप लगा सकते हो कि क्रिप्टो में कब आना है कब नहीं, उसके लिए आरएसआई वीकली का लगा लो। मैं हर बंदे को, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, सबको यही बोलता हूं, अगर क्रिप्टो में देखना है तो वीकली का आरएसआई देखो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कंडीशन पता चल जाएगी। वीकली का आरएसआई अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हुआ था, उसके बाद ऊपर उठा। अब देखो एक कंडीशन है जो चीज बहुत सिमिलर बन रही है पिछले बेयर मार्केट के बॉटम से जो 2022 में बना था। अगर आप 2022 का बेयर मार्केट बॉटम दो, और ये मैंने प्रिडिक्ट किया है मेरे चैनल के, यूट्यूब चैनल के आप
शॉर्ट सेक्शन में जाना, वहां मेरी एक वीडियो पड़ी होगी जिसमें मैंने $17,000 $16,000 के अराउंड आपको इस डाइवर्जेंस को बताया था। 2022 की बात कर रहा हूं। उस दौरान मैंने इस डाइवर्जेंस पे आपको बोला था कि वीकली में बिटकॉइन फटने वाला है, उसका टारगेट बड़ा होगा। वहां से बिटकॉइन का बॉटम बना और बिटकॉइन $1,25,000 $1,23,000 के अराउंड गया। ठीक, अब अगर आप देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम में हमें करंटली भी दिख रही है। अगर मैं आपको समझाऊं कैसे, तो मैं यहां पर प्राइस को नीचे लाता हूं, पहले एक ट्रेंड लाइन यहां पर लोस को ज्वाइन करता हूं इस तरीके से। अब अगर आप लोस को ज्वाइन करके आरएसआई को देखोगे, ज्वाइन करोगे लोस को, आरएसआई के लोस जो है हायर हाई बना रहे हैं, वहीं प्राइस एक्शन का जो प्राइस एक्शन है वो लोअर लोस बना रहा है। दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस। अब वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भैया चले जाओ बाय कर लो, ऐसा कई बार होगा, लेकिन ये कम होता है। मतलब कहने का ये एक वीकली टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है ना, तो ये ज्यादातर चलता ही है, ज्यादातर अच्छा सिग्नल देता है। तो अब जिस समय नहीं चलेगा उस समय भी ये आप 90% लोगों से अच्छी बाइंग ले रहे होगे, ये आपको ध्यान देना है। आपको ये समझना है दोस्त कि आपकी जो बाइंग है वो ऑलमोस्ट एवरीवन इन क्रिप्टो जो फंसा हुआ है उससे बेटर होने वाली है। अब ये तीन चीजों को ही देखता हूं मैं, बस सिंपल। फिबोनाची का लेवल देख लिया है, वो लेवल हमारा $39,000 मैक्स बता रहा है। अगर मान लो बिक जाती भी है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो ऐसे में ना इथेरियम को खोला करो। इथेरियम का चार्ट मैंने खोला आपके लिए। अब आपको बाइंग क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना तो आप फंसे रह जाओगे। देखो, जब मैंने आपको बताया बिटकॉइन वीकली डाइवर्जेंस बना रहा है, बिटकॉइन 200 SMA के नीचे है, उस जगह आपको ध्यान देना है इथेरियम, सोलाना और मीम कॉइन्स के भी टॉप परफॉर्मर्स जो रहे हैं उन पे, और वो आपको मैसिव रिटर्न देंगे। अब देखो कैसे, इथेरियम जहां भी हो, इथेरियम एक बॉटम के अराउंड होना चाहिए, उसमें भी साइन बनना चाहिए। जैसे इथेरियम में भी वीकली ओवरसोल्ड हो गया था, तो ये एक अच्छा साइन हुआ कि नहीं दोस्त, ये अच्छा साइन हुआ। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं अगर इसको मार्क करके देख लेता हूं तो इथेरियम भी ओवरसोल्ड है और यहां पर उठने की कोशिश कर रहा है। इथेरियम में ये गड़बड़ है कि इथेरियम प्राइस एक्शन वाइज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट इथेरियम बिटकॉइन के साथ कई बार नहीं चलता है। जब इसमें क्रैश आता है तो ये नया लो बनाता है और बिटकॉइन बहुत फटता है, लेकिन इथेरियम फटा ही नहीं, ऑल टाइम हाई ही नहीं क्रिएट किया इसने, ठीक है। तो ये दिक्कतें होती हैं। अब इथेरियम में यहां पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रिपल टाइप का बॉटम बना रहा है। ये ट्रिपल बॉटम बहुत अच्छा संकेत हो सकता है बिटकॉइन में, इथेरियम में भी। अब आपको ये डिसाइड करना है आप इथेरियम को कहां तक बाय करोगे। मान लेते हैं $40,000 बिटकॉइन मैक्स जाता है, तो $40,000 के अराउंड मेरा अनुमान, जो आप कंपैरेटिवली देखोगे, इथेरियम आपको 1100 या फिर 1000 के नीचे कहीं ना कहीं विक लगाता दिख जाएगा। अगर इथेरियम वहां पर दिख जाता है तो मेरे अनुसार दैट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इथेरियम, क्योंकि वो एक अच्छा लेवल है। इस तरीके से आपको आंकना है। अब ऐसे में सोलाना कहां मिलेगा उसको भी मैं आपको बताता हूं। सोलाना में एक 47 और 46 वाला रेंज, जो मैंने आपको 50s वाला बताया था, ये जो ग्रे एरिया है जो यहां पर बना हुआ था 2021 का, इस ग्रे एरिया को हम देख सकते हैं कि अगर मान लो सोलाना यहां से पंप नहीं करता तो इट कैन कम टू दिस रेंज, और 40,000 बिटकॉइन आता है। लेट्स सपोज 40 भी नहीं आता, 50 भी आता है, तो सोलाना हमें यहां पर दिख जाएगा 50 से 40 की रेंज में। यहां आपको सोलाना बाय कर सकते हो। सोलाना में भी बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, अगर आप नोटिस करो, वीकली में हायर हाइज बन रहे हैं आरएसआई में और प्राइस में लोअर लोज बन रहे हैं। ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है सोलाना में। इसी तरीके से आप मीम कॉइन पकड़ना चाहो तो आप फार्ट कॉइन देख सकते हो। जैसे फार्ट कॉइन है मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टोकन इसलिए रहेगा क्योंकि इसकी बाइंग रेंज मेरी ये थी और उससे भी नीचे चल रहा है। मेरे अनुसार सोलाना उठेगा तो फार्ट कॉइन भी उठेगा। इसी में आप LIT भी देख सकते हो, जो हमारा टोकन LIT का है। लेट मी सी, ये वाला LIT। ओके, इसका क्रिप्टो का चार्ट खोलते हैं एंड दिस इज लाइटर। ओके, लाइटर अगर आप देखोगे $2 के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, आई थिंक $2.6 चल रहा है। सो ये तो फट गया लाइटर, ठीक है। इसकी भी बाइंग मैंने कराई थी, किसी को याद है तो, जब ये $1 के नीचे चल रहा था वहां से इसकी बाइंग कराई थी और काफी अच्छा फट गया। LIT नाम का टोकन ऑलमोस्ट 232% दे गया ऐसी मार्केट में जहां बिटकॉइन गिरता ही जा रहा है। LIT हो गया। ऐसी तरीके से अगर आप देखोगे हाइप USDT को, तो हाइप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर रहा है। इसकी अगर आपको बाइंग किसी भी तरीके से मिल जाती है, अब तो ये ऊपर उठ गया है, बट आपको देखना है बिटकॉइन उस दौरान कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाइप में इन्वेस्ट करना है, ठीक। ये सारे टोकन्स को लेके आप रख सकते हो फॉर द बुल मार्केट, और अगले 6 महीने से 1 साल 1.5 साल का आपका टारगेट रहेगा, जिसमें आपको रिकवरी और अच्छा प्रॉफिट 2-3x मिलना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे, डिपेंडिंग कि बिटकॉइन कर रहे हो, थेरियम कर रहे हो या ऑल्ट कॉइन कर रहे हो, ठीक। ये मेरी एक वीडियो थी, मैंने चाहा कि आप लोगों की पूरी तरह से हेल्प कर पाऊं।
आप लोग को कुछ समझा पाऊँ दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ में आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई विल बी वेरी वेरी मतलब ग्रेटफुल होऊंगा मैं आप लोग के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।